everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss a new chapter of class 12th biology, that is evolution. Okay, so let's start the chapter evolution. Evolutionary biology is the study of history of life forms on earth. Evolutionary biology क्या है? स्टडी है ये हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ. अर्थ पर लाइफ फॉर्म्स की जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी को ही हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं. अब देखिए इवोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या. सो व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन? टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना that have occurred over millions of years on earth, we must have an understanding of the context of origin of life, that is evolution of earth, of stars, and indeed of the universe itself. Flora and fauna. Flora means plants and fauna means एनिमल्स. ओके, सो फ्लोरा और फौना में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन सबको समझने के लिए, उन सभी चेंजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी हो रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स से जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ना अर्थ पर फ्लोरा फौना में, तो उन सभी को समझने के लिए हम उनके कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन को समझते हैं. उनके ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से हुआ है ये समझते हैं इवोल्यूशन में. इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में हम समझेंगे, स्टार्स का इवोल्यूशन एंड इंडीड ऑफ द यूनिवर्स का इवोल्यूशन. ओके, अब देखिए व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्रूड एंड कंजेक्टर्ड स्टोरीज. ये जो लंबी सी कहानी है इसको कैसे कैसे फॉलो किया गया, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई है. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ. इवोल्यूशन क्या है? ऑरिजिन ऑफ लाइफ. लाइफ का ऑरिजिन कैसे हुआ, जीवन कैसे आया था, उसकी एक स्टोरी है इवोल्यूशन. एंड जो लाइफ फॉर्म्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है प्लैनेट अर्थ पर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन कैसे हुआ? इवोल्यूशन क्या होता है कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुए, फिर इसमें मतलब इम्प्रूवमेंट होने का मीनिंग है इवोल्यूशन हो गया. फिर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट जिनकी रिक्वायरमेंट थी वो हो गए, तो इसका इवोल्यूशन हो गया. ठीक, दिस इज इवोल्यूशन. अब देखिए दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ. ये क्या है? ऑरिजिन ऑफ लाइफ की स्टोरी है इवोल्यूशन. ठीक है, now origin of life कैसे हुआ? So first point in this context is the origin of life is considered unique events in the history of universe. universe की history में जो origin of life है एक ये unique event है, एक अलग सी घटना है जो history of universe में घटती थी, हुई थी, मतलब यही origin of life को consider किया जाता है. Huge cluster of galaxies comprises the universe. यूनिवर्स में क्या है? मतलब बहुत विशाल बड़े बड़े ह्यूज क्लस्टर हैं गैलेक्सीज के. गैलेक्सीज कंटेन्स स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक. गैलेक्सीज में क्या होता है? सो गैलेक्सीज में स्टार्स और क्लाउड्स हैं, किसके? डस्ट के एंड स्मोक के. Now come to Big Bang Theory. Theory attempts to explain the origin of universe. ये Big Bang Theory ने first time attempt किया था कि explain कैसे करें, origin of universe कैसे हुआ था, ये Big Bang Theory ने बताया. देखिए Big Bang Theory के according to this theory, a huge explosion occurs that forms the different galaxies. अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी एक बड़ा सा विशाल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिससे अलग अलग गैलेक्सीज फॉर्म हुई थी. ठीक है, इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. हमारी गैलेक्सी कौन सी है? हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी. सो मिल्की वे गैलेक्सी का जो सोलर सिस्टम है यहाँ पर अर्थ हैज़ बीन सपोज टू बी फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. देखिए अर्थ कब बनी थी? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बनी थी. ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी में. इसमें जो सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी का, यहाँ पर अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर इन अर्ली अर्थ. अर्ली अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था. वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द अर्थ. ये सारी चीज़ें, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये सब रिलीज हुए थे. कहाँ से रिलीज हुए थे? ये सब रिलीज हुए थे मोल्टन मास
कवर्ड द अर्थ सरफेस, जो मोल्टन मास अर्थ सरफेस को कवर कर रहा था उस सब से ये रिलीज हुए। देखेंगे अभी हम कैसे कैसे ये रिलीज हुए। यूवी रेज फ्रॉम सन स्प्लिट्स द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए सन से क्या आई, यूवी रेज निकली सन से। उन यूवी रेज ने क्या किया, उन यूवी रेज ने वाटर को तोड़ा, ब्रेक किया वाटर को, और क्या बनाया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर H2O ही तो है, इसको यूवी रेज ने ब्रेक करके इससे क्या बनाया, हाइड्रोजन बनाया और ऑक्सीजन O2 बना दिया। ठीक है, लाइफ अपीयर हुई थी 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। देखिए अभी हमने देखा था कि अर्थ कब बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ पर जो लाइफ आई थी वो कब आई थी, 500 मिलियन ईयर्स के बाद आई थी। जब अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, तो अर्थ पर लाइफ आई थी 4 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ आई थी, दैट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। ओके, अब देखिए इन शॉर्ट इसको समझ लेते हैं एक बार। यूनिवर्स कब बना, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारा यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी ने बताया था इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को फर्स्ट टाइम, ठीक, कि ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, उससे फिर क्या हुआ था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बने थे, वाटर को ब्रेक किया था सन से आने वाली यूवी रेज ने। ठीक, नाउ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स बनी थी। उस अर्ली अर्थ पर कोई भी बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया ये रिलीज हो गई थी मॉल्टन मास से। लाइफ आई थी 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ओके, नाउ डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस। अब लाइफ आई थी, मैंने बोला लाइफ आई थी 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, बट लाइफ आई कहाँ से थी, क्या कहीं बाहर स्पेस से लाइफ आ गई थी क्या? तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ कहीं बाहर से आ गई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट ने माना, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ कम फ्रॉम आउटसाइड, लाइफ कहीं बाहर से ही आ गई थी। पैंसपर्मिया थ्योरी आई इसके बाद। देखिए तो कुछ जो ग्रीक थिंकर्स थे उन्होंने सोचा कि यूनिट्स थी लाइफ की, जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं। स्पोर्स क्या है, यूनिट्स ऑफ लाइफ। ठीक, वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ, वो कहीं दूसरे प्लैनेट से अर्थ पर आ गए थे। पैंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के लिए पैंसपर्मिया की जो थ्योरी है कि कहीं दूसरे प्लैनेट से स्पोर्स आए थे, वो स्पोर्स यूनिट्स ऑफ लाइफ हैं, उन्हीं से लाइफ की शुरुआत हुई थी। तो पैंसपर्मिया जो है अभी भी कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के लिए फेवरेट आइडिया था। ठीक है, इसके बाद पैंसपर्मिया थ्योरी आई, फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन आई थी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या है देखते हैं, ये अलग अलग थ्योरीज आई हैं इवोल्यूशन के बारे में ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। तो हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं, पहले बिग बैंग थ्योरी आई, उसके बाद थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया आई थी, उसके बाद है ये नेक्स्ट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव्ड दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लंबे समय तक ऐसा माना गया था कि लाइफ कहाँ से आई, जो खराब, डिकेइंग और रॉटिंग मैटर है ना, बेकार जो सड़ा गला मैटर होता है, जैसे स्ट्रॉ है, मड है, उससे लाइफ आई है। ठीक है, ये कौन सी थ्योरी में माना गया है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ओके, सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यू कैन नोट दिस। इसके बाद लुइस पास्चर आए, साइंटिस्ट हैं लुइस पास्चर। उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ केवल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ऐसे जीवन से ही आ सकती है जो पहले से जीवन हो, प्रेजेंट। ठीक है, मतलब कि पहले से जीवन है उससे ही नया जीवन बनाया जा सकता है, ये बताया लुइस पास्चर ने। कोई मतलब हम रॉटिंग मैटर या ये जैसे स्पॉन्टेनियस थ्योरी में बताया गया था ना, डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर से लाइफ आई थी, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को इन्होंने फिर मतलब आगे इन्होंने बताया कि मतलब ये थ्योरी ठीक नहीं है, लुइस पास्चर ने बताया। उन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि लाइफ केवल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है। ठीक, he showed that in pre-sterilized flask life did not come from killed yeast। इन्होंने देखिए क्या किया है, पहले से स्टेरिलाइज किया हुआ एक फ्लास्क लिया, ये इनका फ्लास्क है जिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक, तो उस फ्लास्क को इन्होंने यहाँ पर
देखते हैं अभी हम। ही शोड दैट इन प्रीस्टरलाइज्ड फ्लास्क, प्रीस्टरलाइज्ड फ्लास्क लिया उन्होंने, उसमें उन्होंने क्या शो किया, लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, किल्ड करी हुई ईस्ट इस फ्लास्क में उन्होंने डाली और उन्होंने बताया कि उस किल्ड ईस्ट से, जिस ईस्ट में जीवन नहीं है, उस ईस्ट से लाइफ नहीं बनेगी। वाइल इन अनदर फ्लास्क, फिर उन्होंने एक दूसरा फ्लास्क लिया जिसको उन्होंने ओपन टू एयर कर दिया, मतलब उस फ्लास्क को उन्होंने देखिए खुला छोड़ दिया, ओपन टू एयर किया मतलब खुला छोड़ दिया उसको। न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट, यहाँ पे न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं किल्ड ईस्ट से। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसमिस कर दिया इन्होंने वंस एंड फॉर ऑल। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ, लेकिन इन्होंने देखिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को तो डिसमिस कर दिया, ठीक, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म कहाँ से आई। इन्होंने कहा कि पहले से जीवन है, उसी से नया जीवन बनाया जा सकता है। ये क्या किया है इन्होंने, देखिए हीट अप्लाई की इस फ्लास्क पे, लेट फ्लास्क सिट। इन्होंने कहा कि अब मैं देखिए, उन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के बारे में जो साइंटिस्ट बता रहे थे ना, उन्होंने अपना, लुईस पाश्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था उनको, ठीक। तो उन्होंने बताया कि हीट अप्लाई की है, ये क्लोज्ड फ्लास्क है, इनका बिल्कुल क्लोज्ड फ्लास्क है, इसके अंदर एयर नहीं जा सकती है, ओके। सो इन्होंने उस पर फिर हीट भी अप्लाई कर दी ताकि उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाए, ठीक। फिर लेट फ्लास्क सेट, अब उसको कुछ टाइम तक ऐसे ही रहने दिया। उन्होंने बोला उन साइंटिस्ट से कि बताओ कितने समय तक इसको ऐसे ही रहने दूं, तो उन्होंने कहा भाई 1 हफ्ते तक रहने दिया जाए, तो 1 हफ्ते तक उन्होंने उसको ऐसे ही रख दिया, ठीक। फिर उसके बाद उसमें लेकिन कोई भी बैक्टीरिया आया ही नहीं, कोई भी बैक्टीरिया किल्ड ईस्ट पर जमा ही नहीं, कोई न्यू बैक्टीरिया, कोई न्यू लाइफ नहीं आई उस पर। इसके बाद इन्होंने फिर से हीट अप्लाई करी और उस फ्लास्क की जो नेक है उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। देखिए यहाँ से नेक को कट किया है इन्होंने। तो जब इसमें नेक को कट कर दिया गया फ्लास्क की, तो क्या हुआ, इसमें एयर एंटर कर गई। जब एयर एंटर कर गई तो उस एयर में और भी लाइफ प्रेजेंट थी। एयर में तो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह प्रेजेंट होते ही हैं, तो उस बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से वहाँ पर कुछ और बैक्टीरिया आ गए अब, ठीक। वो जो किल्ड ईस्ट थी उसमें कुछ बैक्टीरिया आ गए क्योंकि इन्होंने फ्लास्क का ये नेक कट कर दी गई है, ठीक। अब देखिए फिर से इन्होंने क्या किया है, हीट अप्लाई की किल्ड ईस्ट पर, टिल्ट फ्लास्क साइडवेज एंड लेट इट सिट। इस तरीके से साइड में कर दिया है फ्लास्क को और उसको ऐसे ही रख दिया, ठीक। फिर इन्होंने देखा कि जब ये साइडवेज में यहाँ पे आ जाएगी ना किल्ड ईस्ट, तो इसको इस साइड से एयर मिल जाएगी और यहाँ पर फिर जो बैक्टीरियाज हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं थे तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी यहाँ पर कैंसिल हो गई है, डिसमिस हो गई है। लेकिन यहाँ पर जब बैक्टीरिया आ गए हैं तो इन्होंने कहा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बेकार है, लाइफ अरोज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ओके। पहले से जीवन जो होता है उसी से लाइफ आती है। ये किसने बताया, लुईस पाश्चर ने बताया। फिर देखिए ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डाने ऑफ इंग्लैंड, ये 2 अलग अलग जगह के साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रपोज किया था फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे आई थी, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। अभी तक हमें ये पता नहीं लगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे आई। लुईस पाश्चर के एक्सपेरिमेंट तक हमने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे आई थी, ठीक है। If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.